शक्ति के प्रतीक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी महान हैं कि बलराम जी की ओर ध्यान बहुत कम जाता है। बलराम जी को आदि शेष जी का अवतार भी माना गया है। वे कितने बलशाली थे, उनके पास कौन से अस्त्र शस्त्र थे और उनके जन्म से जुड़ा कौन सा रहस्य है, आइए जानते हैं बलराम जी से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। बलराम देवकी के 7वें गर्भ थे। कंस की कड़ी नजर देवकी पर बनी रहती थी, इसीलिए इस शिशु का भी बचपना कठिन था। तब विष्णु जी के कहने पर देवी महामाया ने देवकी के भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण भी है। जन्म के तुरंत बाद ही बलराम को नंद बाबा के यहाँ पलने के लिए भेज दिया गया था। बलराम आदि अनंत शेषनाग जी के अवतार थे और बलराम जी के इतने शक्तिशाली होने का कारण ये भी था। बलराम जी बड़े ही सीधे स्वभाव के थे और श्री कृष्ण के जटिल तर्कों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन वह हमेशा अपने छोटे भाई की हर बात से सहमत रहते थे। बलराम जी शीघ्र ही क्रोधित हो जाते थे और शत्रु पे बिना सोचे ही टूट पड़ते थे और वहीं श्री कृष्ण अधिकतर समय शत्रु की कमजोरी का फायदा उठा के ही उसे खत्म करते थे। बलराम जी ने बचपन में ही धेनुकासुर, मुष्टिका और प्रलंभासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मार गिराया था। मल्ल युद्ध में उन्होंने भीम को पराजित कर दिया था। इससे भीम इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने बलराम जी से उन्हें अपना शिष्य बनाने का अनुरोध किया। बलराम जी ने भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सर्वप्रथम उनके अस्त्रों और शस्त्रों की ही बात कर लेते हैं। उनका प्रमुख शस्त्र हल ही था, इसीलिए उन्हें हलधर या बलचित के नाम से भी जाना जाता था। उनके पास रौद्र नाम का एक दिव्य धनुष भी था जो उन्हें भगवान शिव से वरदान के रूप में मिला था। इसी धनुष को कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने अभिमन्यु को दे दिया था। उनके पास थुनकरण नाम का एक दिव्यास्त्र भी था। इसके अतिरिक्त वह गदा भी रखते थे। हम आपको बता दें, बलराम जी महाभारत काल के सबसे उत्कृष्ट गदा चालक थे। उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। बलराम जी का विवाह राजा रैवत की पुत्री रेवती से हुआ था। रेवती के पिता ने उसके विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित किया था, पर रेवती ने वहां आए किसी भी राजा को अपना वर चुनने से मना कर दिया। तब रैवत ने ब्रह्मा जी के साथ परामर्श किया और ब्रह्मा जी ने रैवत से कहा, तुम अपनी पुत्री का विवाह बलराम से कर दो। और इस प्रकार बलराम जी और रेवती का विवाह हुआ। बलराम के रेवती के साथ 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नीसा था और उल्मुका था। बलराम जी का मथुरा में जरासंध के साथ एक भीषण युद्ध हुआ था। पहले उन्होंने एक दूसरे पर बाणों से प्रहार किया और एक दूसरे के रथ नष्ट कर दिए, फिर एक दूसरे पर गदा लेकर टूट पड़े। काफी लंबे समय तक चले युद्ध के बाद बलराम जी ने जरासंध का वध करने हेतु अपना हल उठा लिया, पर श्री कृष्ण ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया और उनको बताया कि जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों ही लिखी है। इस प्रकार बलराम जी ने जरासंध को जीवन दान दे दिया। एक बार बलराम जी यमुना नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए, पर उनको देखते ही यमुना ने अपना पानी सुखा दिया। बलराम जी ने पहले ही यमुना से अनुरोध किया कि पानी छोड़ दे, पर अहंकार में यमुना ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे बलराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना हल उठा लिया और नदी के किनारे उसको टिका दिया और यमुना को अपनी ओर खींचते हुए अपनी पूरी शक्ति से घुमाना शुरू कर दिया। क्रोध की ज्वाला में जलते बलराम जी यमुना को दूर ब्रह्मांड में फेंक देना चाहते थे, पर तभी यमुना ने क्षमा याचना की और वापस वहां पानी का प्रवाह छोड़ दिया। बलराम जी ने उसे क्षमा कर दिया और वहां स्नान किया। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र संब से प्रेम करती थी, परंतु दुर्योधन ने लक्ष्मणा और संब के प्रेम को स्वीकार कर दिया और संब को बंदी बना लिया। जब द्वारिका में कौरवों द्वारा संब के बंदी बनाने की जानकारी पहुंची, तब बलराम जी हस्तिनापुर पहुंचे और वहां जाकर बलराम शांति वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि संब को छोड़ दिया जाए और लक्ष्मणा को उनके साथ जाने की अनुमति दी जाए, पर कौरवों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बलराम जी का अपमान कर डाला। क्रोध में भरे बलराम जी ने बिना
किसी चेतावनी के अपना हल हस्तिनापुर की भूमि में गाड़ दिया और हस्तिनापुर नगर को गंगा की ओर खींचना शुरू कर दिया। वह उस नगर को गंगा में डुबो देना चाहते थे। बलराम जी के प्रहार से पूरी हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। कौरव बलराम जी के इस रूप को देखकर डर गए और बलराम जी से क्षमा याचना करने लगे और उनकी समस्त बातों को मान लिया। इस प्रकार बलराम जी संभ और लक्ष्मणा को द्वारिका ले आए और वहां वैदिक रीति रिवाज के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाणासुर युद्ध में उन्होंने शिव के गणों को पराजित कर दिया था। द्विविदा नामक शक्तिशाली वानर का वध किया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था। उस समय वह कुछ अन्य यादवों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए और वह जिस दिन लौटे थे उस दिन भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध चल रहा था। भीम द्वारा दुर्योधन को घायल करने से उनको क्रोध आ गया था, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाकर शांत कर दिया था। मौसल पर्व के अनुसार यादवों के गृह युद्ध के दौरान वह योग मुद्रा में बैठ गए और वहीं अपने शरीर को त्याग कर वापस आदिशेष में लीन हो गए थे। इन सभी तथ्यों को हमने मुख्यतः हरिवंश पुराण, भागवत पुराण और महाभारत से लिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।